बाबसीरत थे। उस जमाने में बनी उमैया की फैलाई हुई गुबार आलूद फिजाओं में भी इतनी ताकत रखते थे, इतनी सलाहियत रखते थे कि तशखीस दे रहे थे, इधर हक है, इधर बातिल है, इधर सच है, इधर झूठ है, इधर कौन सही है, कौन गलत है। हत्ता अपने क्या गैरों ने भी इस बात की गवाही दी है। खारजमी जो अहले सुन्नत के बुजुर्ग आलिम दीन हैं, कई किताबें लिखी हैं, बड़ी किताबें लिखी हैं। उन्होंने लिखा कि रोज़े आशूर अम्र बिन हज्जाज ने उमर साद से कहा, असहाबे हुसैनी के लश्कर के हवाले से उमर साद से कहता है, ये जो इमाम का लश्कर है ये इस जमाने के शेर हैं। दुश्मन कह रहा इस जमाने के शेर हैं, साथ ही साथ ये बाबसीरत है, साथ ही साथ ये बाबसीरत है। उसके बाद जब उसने जुमला कहा तो मेरे साथ पलट के कहता है, जबकि उसके लश्कर की बात है, उसकी फौज की बात है, पलट के कहता है यकीनन तुम सही कह रहे हो। तो मेरे साथ यकीनन तुम सही कह रहे हो। उधर से इब्ने आसिम, वो भी सुन्नत के बड़े मुअर्रिख हैं, किताबें लिखी, वो भी लिखते हैं कि इधर उमर साद का लश्कर जाहिल था, बेबसीरत था। खुद इकरार कर रहे हैं, पहचाने असहाबे हुसैनी को, जिनकी फजीलत का इकरार दुश्मन करे उन्हें असहाबे हुसैनी कहा जाता है। सवा पढ़े मोहम्मद बहुत लोग कीजिएगा इस सिफत के बारे में, ये सिफत क्या है, हमारे लिए कितनी जरूरी है, कितनी मुहिम है ये सिफत हमारे लिए। बसीरत है क्या? सादे अल्फाज में कहूँ, हक को पहचानना, सही गलत पहचानने की ताकत पैदा करना, हक व बातिल पहचानने की ताकत पैदा करना, ज़माने की ज़रूरत को समझना, उसके मुताबिक काम करना, ये सादा माना है बसीरत। इल्म आगाही रखना, दानिश रखना, समझदारी रखना, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी को बसीरत करें। सादे अल्फाज में कर रहा हूं, इसकी कितनी अहमियत है। कुरान फरमाता है, कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। पैगंबर कह दीजिए, यही मेरा रास्ता है, मैं और वो जो मेरा इत्तिबा करने वाला है, हम बसीरत के साथ अपने खुदा की तरफ लोगों को दावत दे रहे हैं। यानी क्या? यानी इस आयत में खुदा ने ये साफ वाज़े कर दिया, जो पैगंबर का इत्तिबा करने वाला हो उसे बसीर होना चाहिए, उसे बसीर होना चाहिए। बसीरत और कीजिएगा, बसीरत एक बेहतरीन असलहा है, एक बेहतरीन जरिया है, एक बेहतरीन वसीला है, एक बेहतरीन सिपर है। किसके लिए? शैतान के हमलों से बचने के लिए। कायनात में दो ही चीज है, या खुदा है या शैतान, सब कुछ इसी के नीचे आते हैं। शैतान के हमलों से बचने के लिए बेहतरीन सिपर है। मैं नहीं कह रहा, मौला कायनात फरमाते हैं और कीजिएगा, अला व इन्न शैतान कद जमा हिज़्ब। ये शैतान के भी कई तरह के लश्कर हैं। इन्न शैतान कद जमा हिज़्ब, शैतान ने अपने गुरों को जमा कर लिया है। वह खैला, और अपने घोड़सवारों को भी जमा कर लिया है। वह रिजला, अपने पैदल लश्कर वाले जो हैं उनको भी जमा कर लिया है। किस लिए? ताकि दीन में गुमराही पैदा कर सके, लोगों को गुमराह कर सके। लेकिन मेरा मौला इसके बाद फरमाता है, वह इन्न मई बसीरती, इन सब के बावजूद मेरे साथ मेरी बसीरत है। जब तक मेरी बसीरत है,
न तो शैतान नुकसान पहुंचा सकता है, न गुरोह शैतान नुकसान पहुंचा सकता है। जब तक मेरी बसीरत है, न शैतान के घुड़सवार मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, न शैतान का ये जाहो जलाल का लश्कर मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। बस इसकी अहमियत इतना समझे, अगर इंसान के पास बसीरत हो तो वो शैतान को भी मात दे सकता है, शैतान के नुमाइंदों को भी मात दे सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमियत रखती है ये बसीरत। इसके बाद मौला फरमाते हैं अलग मकाम पे, बहुत गौर कीजिएगा, फरमाते हैं फक़दुल बसर अहवनु मिन फक़दिल बसीरत। फक़दुल बसर अहवनु मिन फक़दिल बसीरत। मौला फरमाते हैं किसी के पास बीनाई न हो, किसी के पास बसारत न हो, किसी के पास देखने की सलाहियत न हो, ये ज्यादा आसान है। ये ज्यादा आसान है किस बात से? कि किसी इंसान के पास बसीरत न हो। किसी इंसान के पास बसीरत न हो, उससे कहीं ज्यादा आसान है कि इंसान के पास बसारत न हो। मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। इससे पहले मिलकर एक बार मौला के सहाबी अबू हारून पांचवें इमाम के, हमारे और आपके पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। बहुत गौर कीजिएगा, दाखिल हुए। जब दाखिल हुए तो वहां अबू हारून भी मौजूद थे। मौला ने एक सहाबी से पूछा, ये अबू हारून जो है नाबीना है, क्या है? नाबीना है। इमाम दाखिल हुए मस्जिद में, लोगों की भीड़ वहां मौजूद है। इमाम दाखिल हुए तो इमाम ने किसी से कहा, जाओ अबू हारून से पूछ के आओ, ये बताओ इमाम आए कि नहीं है? इमाम आए कि नहीं है? जो इंसान देखने की सलाहियत रखता हो, आंख रखता हो, देख सकता हो, उससे आप कहें कि देख के बताओ आए कि नहीं है, तो बात समझ में आती है, तो बात समझ में आती है। लेकिन इमाम उससे कह रहे हैं जिसके पास बीनाई ही नहीं है, वो देख ही नहीं सकता। इमाम उसके बारे में कह रहे हैं, जाओ देख पूछ ले आओ इमाम आए कि नहीं है। देखो क्या बताते हैं। तो चाहने वाला इधर आया, आने के बाद अबू हारून से पूछता है, ये बताइए इमाम आए कि नहीं आए? उन्होंने फौरन जवाब दिया, इमाम आ गए हैं, फला मकाम पे बैठे हुए, फला मकाम पे बैठे हुए हैं। पूछने वाला भी ताज्जुब कर रहा है, देखने की सलाहियत नहीं है, ये तो नाबीना है, फिर कैसे जवाब दे रहे हो? उन्होंने सवाल कर लिया, आखिर आपको पता कैसे चला कि इमाम आ चुके हैं? कहा मेरा इमाम नूर है, मेरा इमाम नूर है। जिस दिल में नूर बस जाता है उसे इन आंखों की नहीं, दिल की आंखों की जरूरत पड़ा करती है। मैंने इमाम को बसारत से नहीं देखा है, इमाम को बसीरत से देखा है। इसलिए कह रहा हूं कि इमाम आ गए। ये तो इमाम के चाहने वाला था, लेकिन खुद मेरा मौला कितना बसीर था, कितनी शनाख्त रखता था। मौला से जब किसी ने पूछा, मौला क्या आप खुदा की इबादत करते हैं? हाँ करता हूं। क्या आपने उस खुदा को कभी देखा है? कहा मैं उस खुदा की इबादत ही नहीं करता जिसे मैंने देखा ना हो। मौला कैसे देखा है? दिल की गहराइयों से देखा है, ईमान की हकीकत से देखा है, बसारत से नहीं देखा है, बसीरत से देखा है। सबक पढ़े मोहम्मद ये बसीरत की अहमियत मैंने आपके सामने वाज़ेह की। अब यहाँ से गौर कीजिएगा, बसीरत के लिए क्या करें, क्या करना चाहिए, हम क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें, ये असल है। एक हदीस पेश करता हूँ, इसी की तशरीह।
हमारे बराबर के छठे इमाम इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं वजदतु इल्मन नास कुल्लुहु फी अरबा, कुल्लुहु फी अरबा, कहते सारा इल्म चार चीज में है, सारा इल्म चार चीज में या बस एक माना इल्म भी है, आगाही वो कीजिएगा। चार चीजें असल हैं। अव्वलहा, पहली चीज अंतारिफ रब्बर, अपने परवरदिगार को पहचाना, पहली चीज। दूसरी अंतारिफ मा सना बिह, पहचानो कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें कैसा बनाया है। तीसरी बात अंतारिफ माजा अरादा मिन, तीसरी बात ये पहचानो वो खुदा तुमसे चाहता क्या है। चौथी बात अंतारिफ माजा युखरिजुका मिन दीनिक, वो कौन सी चीज है उसे पहचानो जो तुम्हें तुम्हारे दीन से अलग करे। ये चार चीजें असल बसीरत के लिए, अपने परवरदिगार को पहचानो, अपनी खिलकत को पहचानो, खुदा तुमसे क्या चाहता है उसको पहचानो, कौन सी चीज तुम्हें तुम्हारे दीन से अलग कर रही है उसको पहचानो। एक बार मिलजुल कर मोहम्मद एक बार इससे बेहतर पहली चीज अंतारिफ रब्बर, अपने परवरदिगार को पहचानो, अपने खुदा के नुमाइंदे को पहचानो, अपने खुदा के कलाम को पहचानो। यकीनन आप सब कुरान पढ़ते हैं, यकीनन पढ़ते हैं। अगर अब तक सिर्फ आयत पढ़ते हैं, इसके बाद कोशिश करें तर्जुमा भी पढ़ें। जब तर्जुमा पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ी सी तफसीर भी पढ़ लें, पढ़ते हैं तफसीर भी तो थोड़ा सा गौर कर लें। अगर गौर भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत अच्छा इस जमाने को कुरान के जरिए से समझने की कोशिश करें। अंतारिफ रब्बर, अपने परवरदिगार को पहचानो। अगर खुदा को सही से पहचान लिया, ये हमारी बुनियाद है, अगर खुदा को सही से पहचान लिया तो जिंदगी के हर लम्हे में हमारे लिए आसानी होगी। एक छोटी सी मिसाल देके बाद आगे बढ़ाता हूं। वो जो खुदा को नहीं पहचाने हैं वो अइम्मा के साथ गुलू करते हैं, अइम्मा के साथ गुलू करते हैं, उन्हें हद से बढ़ा देते हैं या ये कहूं उन्हें खुदा बना देते हैं। जबकि क्या है, वो क्यों मान रहे हैं? उन्होंने मौला अली को देखा, दो उंगलियों पे दर खैबर उखाड़ रहे हैं, खुदा समझ लिया। उन्होंने देखा मौला अली सूरज को पलटा रहे हैं, खुदा मान लिया। उन्होंने देखा अली मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, उन्हें खुदा मान लिया। लेकिन बात इससे ऊपर की है, उन्होंने सिर्फ जाहिर देखा है, खुदा को नहीं पहचाना। अगर खुदा को पहचाने होते तो इस बात को दर्ज करते, वो अली जो दो उंगलियों पे खैबर उखाड़ रहे हैं वो ताकत अली की नहीं है, उस खुदा ने अदा की। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो अली जो सूरज को पलटा रहे हैं ये सलाहियत अली की नहीं है, उस खुदा ने अदा की है। वो अली जो मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं वो ताकत उनकी नहीं है, खुदा ने अदा की है। बस यहीं पे फैसला हो जाता है अहले बैत की ताकत में और खुदा में। खुदा के पास जो कुछ है उसका है, खुदा के पास जो कुछ है उसका है, अहले बैत के पास जो कुछ है उसका अदा किया होगा। बस यूं समझे, वो खुदा अपनी खुदाई में बेमिसाल है, ये बंदे अपनी बंदगी में बेमिसाल है। अपने परवरदिगार को पहचाने। दूसरा मरहला अंतारिफ मा सना बिह, यहाँ बहुत गौर कीजिएगा। पहचानो कि खुदा ने तुम्हें क्या बनाया है, किस तरह बनाया है।
किस एतबार से बनाया है, किस लिए बनाया है। इमाम फरमाते हैं रहमल्लाहु इमरान मन अलमा मिन आइना फी आइना इला आइना। अल्लाह उस इंसान पर रहम करे जो ये जानता है कहाँ से आया है, कहाँ रह रहा है, कहाँ जाएगा। खुदा ने आपको क्या क्या नहीं दिया, बहुत सारी नेमतें दी हैं, यहाँ बहुत बोल कीजिएगा, बहुत सारी नेमतें दी हैं, लेकिन जिस नेमत की बुनियाद पे आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो नेमत कौन सी है? अक्ल। और मखलूक को उसके एतबार से हाथ कर दिए हैं, खाने पीने की सलाहियत भी दी है, लेकिन जो चीज इंसान को और हैवान को एक दूसरे से अलग करती है, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाती है, वो है नेमते अक्ल की नेमत। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कैसे इसको इस्तेमाल किया? अक्ल का इस्तेमाल किया, अक्ल का इस्तेमाल किया, आगे बढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की। यहाँ से गौर कीजिएगा, अक्ल का इस्तेमाल कैसे करें, अक्ल का इस्तेमाल कैसे करें। खुदा कहता है वलक़द ज़रअना जहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, हमने जहन्नम को बहुत सारे जिन व इंस से भर दिया है। गौर कीजिएगा, और गौर कीजिएगा, क्यों भर दिया? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके पास दिल व दिमाग तो है लेकिन उससे सोचते नहीं है। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनके पास आँख तो है लेकिन वो उससे देखते नहीं है। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके पास कान तो है लेकिन वो उससे सुनते नहीं है। नतीजा क्या होगा उसका? उलाइका कल अनाम, ये जानवर की तरह हो जाएंगे। बल हुम अज़ल, जानवर से निबत्तर हो जाएंगे। यानी अगर अक्ल का इस्तेमाल न करें, अक्ल के ज़ेरे साया इन आकाम का इस्तेमाल न करें, तो जानवर से भी बदतर हो जाएंगे। अब आपसे पूछूं, क्या हमारी अक्ल इस बात इतनी सलाहियत रखती है कि वो हर चीज का सही फैसला कर सके? बहुत दीजिएगा, क्या हमारी अक्ल इतनी सलाहियत रखती है कि हर चीज का सही फैसला करे? हो सकता है जो जाहिर देखने वाला हो वो ये कह दे हाँ अक्ल में इतनी सलाहियत है कि हर चीज का सही फैसला कर सकते हैं। जो कुरान एक मकाम पे आके इस अक्ल की तवानाई को रोक देता है, तो कौन सी चीज है? कुरान फरमाता है वअसा अन तकरहु शैअन वहुव खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बु शैअन वहुव शर्रुल लकुम। हो सकता है जिसे तुम नापसंद करते हो वो तुम्हारे लिए अच्छी हो सकता है जिसे तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे लिए अच्छी ना हो। क्यों? वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, खुदा जानता है तुम नहीं जानते। यानी खुदा ने इस अक्ल पे एक तरह का पहरा बिठा दिया। तुम अपनी अक्ल से हर चीज का फैसला करके ये न समझना कि जो फैसला कर लिया है बिल्कुल सही है, जो फैसला नहीं किया है वो बहुत अच्छा किया है। कुरान ने रोक दिया कि हो सकता है जिसे तुम पसंद करते हो तुम्हारे लिए बुरी हो, जिसे नापसंद करते हो तुम्हारे लिए अच्छी हो। खुदाया फिर हम क्या करें? इस अक्ल का इस्तेमाल कैसे करें? इन ख्वाहिशात को कैसे रोकें? का इसीलिए तो कुरान में फरमाया था वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इसलिए तो कहा था अक्ल को कंट्रोल करने के लिए खुदा की अताअत करो, रसूल की अताअत करो, अहले बैत की अताअत करो। जब अक्ल को अताअत के साथ रखोगे तब जाके दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। जब हम सिर्फ अक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया तक रह जाएंगे, लेकिन जब अक्ल के साथ साथ हिदायत का भी इस्तेमाल करेंगे हमारी दुनिया भी बनेगी, हमारी आखिरत भी बनेगी। बस अल्फाज बदल के ये कह देता हूँ, जो अक्ल का इस्तेमाल करता है, सिर्फ अक्ल का इस्तेमाल करता है, वो मादियात तक पहुँचता है।
जो सिर्फ अक्ल का इस्तेमाल करता है वो सिर्फ मादियात तक पहुंचता है। मादियात तक पहुंचने के बाद या तो जानवर हो जाता है या उससे बदतर हो जाता है, लेकिन जो अक्ल के साथ साथ हिदायत का भी इस्तेमाल करता है वो मानवियात तक पहुंचता है, और मानवियात में उस मंजिल में पहुंचता है जहां मस्जूद मलाइका बन जाता फरमाता है। तीसरी मंजिल अंतारिफ मादा अरादा बे। अब ये पहचान लो खुदा तुमसे चाहता है। असल मंजिल हमारी यही खुदा पहचानो, खुदा तुमसे क्या चाहता है, मेरे घर के लिए क्या चाहता है, मेरी तरक्की के लिए क्या चाहता है, मेरी जिम्मेदारियों के लिए क्या चाहता है, और समाजी माहौल के लिए खुदा मुझसे क्या चाहता है। अगर इस जमाने में मेरा खुदा ये चाहता है कि अगर एक जगह जुल्म हो रहा है तो मैं जालिम के खिलाफ बोलूं, इस जमाने में अगर खुदा ये चाहता है कि कहीं जुल्म हो रहा है तो मजलूम की हिमायत करूं तो करूं, पीछे ना हटूं, पीछे ना हटूं। ये एक मिसाल पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे काम करते हैं, तो खुदा चाहता है उसके लिए हम करते हैं। ये सामने की मिसाल पर पेश करूं, बहुत गौर कीजिएगा, जो बात अर्ज करना चाहता हूं। ये वो जमाना है जिसमें हम मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं, करनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए अभी से, जो बच्चा हमारा अभी बालिग नहीं हुआ है, जिस बच्चे में अभी सोचने की सलाहियत नहीं है, जिस बच्चे में अभी शऊर नहीं आया जिंदगी का, हम उस बच्चे के लिए पैसे जमा करते हैं। माफ कीजिएगा, हम उस बच्चे के लिए पैसे जमा करते हैं। जो बच्चा अभी बुलूग तक नहीं पहुंचा, जो बच्चा अभी शऊर जिंदगी नहीं हासिल कर सका, उस बच्चे के लिए हम पैसा जमा कर रहे हैं। यानी क्या, हम अपने बच्चे के लिए दुनिया जमा कर रहे हैं। लेकिन ये आजादारों, हम जब इस उम्र में बच्चे के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर आके अपने बच्चे के लिए ईमान जमा कीजिए, अपने बच्चों के लिए इखलास जमा कीजिए, अपने बच्चे के लिए करबला जमा कीजिए, अपने बच्चों के लिए हुसैन जमा कीजिए, हुसैन जमा कीजिए अपने बच्चों के लिए। क्योंकि वो जमाना है, अगर आज आपने सिर्फ पैसा जमा किया, करबला को नहीं जमा किया, तो कल ये बच्चा आपका आपकी जेब से खाएगा, आपके घर में खाएगा, लेकिन सुनेगा जाएगा कहीं और पे। आगे बढ़ो, जुमला और कह देता हूं, हमारा मजहब, हमारा दीन यकीनन चाहता है कि हम तालीम याफ्ता हो तालीम याफ्ता। बुनियादी यही है। क्या सूरह इकरा क्या फरमाया इसने अलग में, इकरा, पहला कलमा ही यही है, इकरा पढ़ो, पढ़ो, यकीनन तालीम हासिल कीजिए, यकीनन ओहदा हासिल कीजिए, यकीनन पोस्ट हासिल कीजिए। आपका हक है आगे बढ़ने का। क्यों कह रहा हूं, आप मौला के मानने वाले हैं, जो मौला अली हैं, बुलंद हैं, अली ये आला हैं, जो पैगंबर फख्र मुरसलीन हैं, उसके मानने वाले तो आगे होना चाहिए, अव्वल होइए, नंबर 1 रहिए, कीमत हर इंसान की कदर कीमत उतनी है जितना वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। जिस मैदान में है, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, सर्विस हो, बिजनेस हो, प्रोफेसर हो, जिस लाइन में है, बेहतर तरीके से अंजाम दीजिए, यही आपकी कदर कीमत है। लेकिन जुमला जो कह रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा। हमने इकरा तो देखा है कि हमारा इस्लाम कहता है पढ़ो, तालीम हासिल करो, लेकिन जो उसके बाद का जुमला है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इकरा किसके नाम से? बिस्मिल रब्बिकल लज़ी खलक, जो दिल करे वो पढ़िए, लेकिन शुरुआत कीजिए कहां से? वाह 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 वाह, बेइस्मे रब, अपने परवरदिगार के नाम से शुरू कीजिए। सुभान अल्लाह।
जो चाहे वो पढ़े, लेकिन उसमें रंग आए किसका? सुभान अल्लाह, परवरदिगार का। इस सूरह की जो आखिरी आयत पढ़ूंगा नहीं क्योंकि आयत सस्ता वाजिब है, बहुत पढ़ रहा हूं उसका। आखिर में खुदा कहता है सजदा करो, सजदा करो और इसकी कुर्बत हासिल करो। नतीजा पेश करूंगा आपके सामने। जिस पोस्ट पे जाना चाहे जाइए, पढ़िए, लेकिन दोनों इस सूरह की पहली और आखिरी आयत को मिलाइए। उधर भी खुदा ने कहा बिस्मिल्लाह करो, आखिर में आके कहा सजदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। पहले में कहा बिस्मिल्लाह करो, आखिर में आगे कहा सजदा करो। जो पोस्ट हासिल करना हो कीजिए, बस बिस्मिल्लाह और सजदे के दरमियान में रखिए। अगर हमारी पोस्ट, अगर हमारी तरक्की बिस्मिल्लाह और सजदे के दरमियान में रहेगी, हमारी दुनिया भी कामयाब रहेगी, हमारी आखिरत भी कामयाब रहेगी। ये ऐसी बात को आखिर में बयान किया, अंतारिफ माज़ा युखरिजुक मिन दीनी, पहचानिए कौन सी चीज आपको आपके दीन से निकाल रही है। बहुत बहुत कीजिएगा समाना, बहुत जहाँ हमारे ऊपर कल्चर का हमला है, बहुत कीजिएगा, बहुत खोज कीजिएगा। वो कौन सी चीज है जो हमें हमारे दीन से निकाल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं तो मेरा बिजनेस मुझे दीन से निकाल रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी ड्यूटी मुझे मेरे दीन से निकाल रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी डॉक्टरी लाइन मुझे दीन से निकाल रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं आज इंजीनियर हूँ मेरी इंजीनियर लाइन मुझे मेरे दीन से निकाल रही हो। नहीं, गौर कीजिए, गौर कीजिए, इनको बचा के रखिए और अपने आप को ऐसे तैयार कीजिए, अपने आप को ऐसे संभालिए, इस मकाम पे पहुंचिए। यही आपकी डॉक्टरी दीन के काम आए, यही आपकी इंजीनियरिंग दीन के काम आए, यही आपका पोस्ट आपके दीन के काम आए। यदि जो भी ओहदा आपका है इस तरीके से सजा के रखिए, यही ओहदा आपको इमाम से रोज बरोज करीब करता चला जाए, यही ओहदा आपको दीन से करीब करता चला जाए, यही पोस्ट आपको अहले बैत से करीब करता चला जाए। अगर हमने इन चारों चीजों को पहचान लिया तो यकीन मानिए आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आप आखिरत में भी कामयाब रहेंगे, आपका खुदा भी राजी रहेगा, अहले बैत भी राजी रहेंगे। ये पहचान हमें हमारे अंदर होनी चाहिए। अस्हाब हुसैनी इन चारों चीजों को पहचानते थे, अपने रब को भी पहचानते थे, मुझे रब ने कैसा बनाया है इसको भी पहचानते थे, मेरा रब मुझसे क्या चाहता है इसे भी पहचानते थे, कौन सी चीज मुझे मेरे दीन से, मेरे मौला से, मेरे इमाम से अलग कर रही है इसे भी पहचानते थे। इतनी बसीरत के मालिक थे। हमें इस जमाने में भी इस बसीरत को पैदा करना होगा। आखिरी जुमला में खत्म कर रहा हूं। रोज़े आशूर दुश्मन का एक सिपाही है। एक नमूना पेश करूं, बाकी बातें कल अर्ज करूंगा इसी के जिम्मे में। इसका नाम है यजीद इब्न मातल। जब उसके सामने बुराई पहुंचे हैं, बुराई हमदानी, तो वो जाहिर को देख के बुराई से बोलता है। और कीजिएगा, जाहिर को देख के बुराई से बोलता है। बुराई देख रहे हो खुदा ने तुम्हारे साथ कैसा किया है। जाहिर देख के बोल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, प्यासे हो, भूखे हो, नरवे में गिर चुके हो, कुछ देर में शहीद हो जाओ, कत्ल कर दिए जाओगे। वो जाहिर देख के बोल रहा था। लेकिन अस्हाब हुसैनी है, बुराई रहमदानी है, सैयदुल कुर्रा है, आवाज देते हैं खुदा ने मेरे लिए जो इंतखाब किया है वही खैर है, और खुदा ने जो तुम्हारे लिए इंतखाब किया है वो शर है। इस बसीरत के मालिक के अस्हाब हुसैनी इस तरीके से जवाब दिया, खुदा जो मैंने इंतखाब किया है वही खैर है,
जो तुम्हारे लिए इंतखाब किया है वो शर है, मैंने खत्म किया ज़्यादा। आज 7 मुहर्रम आ गई, 7 मुहर्रम आ गई। आप सब्ज कपड़े पहनकर शहजादे सब्ज कबा के यतीम का मातम करने के लिए जमा हुए। आज ही की वो तारीख थी जब फुरात पे पहरा बिठा दिया गया। आज से हुसैन के बच्चे प्यासे रहेंगे। आज से ख़याम हुसैनी में बच्चे रो की आवाज़ देंगे, अल आताश, अल आताश, हाय प्यास, हाय प्यास। आज़ादारों, आप जब पानी पीते हैं यकीनन मौला को याद करते हैं, लेकिन आज के बाद से जब भी पानी पीजिएगा मौला को सलाम कहिएगा, मौला के बच्चों को भी सलाम कहिएगा, क्योंकि मेरे मौला के बच्चे आज से ख़याम हुसैनी में प्यासे सोएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूमे का भला के। आप रोने के लिए आमादा हैं, हसन के यतीम को पुरसा देने के लिए आमादा हैं, मौला शहजादी को पुरसा देने के लिए आमादा हैं। सुनेंगे जब इमाम हसन का आखिरी वक्त आया तो मौला ने सबको हुसैन के हवाले कर दिया। सबको हवाले करने के बाद जब कोई न रह गया, मौला ने उम्मे फरवा को बुलाया और कहा, उम्मे फरवा जरा मेरे बच्चे कासिम को लेके आओ, मेरे बच्चे कासिम को लेके आओ। अज़ादार मक्तल कहता है, रवायत लिखती है, मौला ने कासिम को, उस वक्त कासिम 3 साल के हैं, ज्यादा उम्र नहीं है, छोटे से हैं, 3 साल की उम्र है। मौला ने कासिम को लिया, लेकिन लेने के बाद कासिम के बदन को जगह जगह देख रहे हैं, कासिम के बदन को जगह जगह देख रहे हैं। अपने सीने से लगा के मेरा मौला बड़ी देर तक रोता रहा। कासिम को गले लगा के मेरा मौला बड़ी देर तक रोता रहा। रोने के बाद सरहाने से एक ताबीज निकाल के अपने कासिम के बाजू में बांध दी और कहा, उम्मे फरवा जब कोई सख्त वक्त आए तो इस ताबीज को खोल कर पढ़ लेना। वक्त गुजर गया, 10 साल गुजर गए, लेकिन कोई सख्त वक्त नहीं आया। जानते क्यों नहीं आया? जिसके पास हुसैन जैसा चचा हो, जो खुद यतीमों की किफालत करता हो, वो अपने भाई के यतीम का ख्याल क्यों न करेगा? जिसके पास अब्बास जैसा चचा हो, उस पे सख्त वक्त कैसा आएगा? सुनेंगे वक्त गुजर गया, शबे आशूर आई, हर माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही है। उम्मे फरवा में भी कासिम को बुलाया, मेरे लाल कासिम, कल तुम्हें भी मौला पे जान कुर्बान करनी है। हाँ मेरी माँ, हाँ वालिदा, हम कल अपने मौला पे जान कुर्बान करेंगे। हाँ मेरे बच्चे, मेरे दूध की लाज रखना। हाँ अम्मा, हाँ हम तैयार हैं, हम जरूर जान पैदा करेंगे। लो अज़ादारों, जब अस्हाबे हुसैनी सब जा चुके, अंसारे हुसैनी सब जा चुके, कासिम आए, चचा मरने की इजाजत दो। नहीं मेरे लाल नहीं, चले गए कासिम, चले गए कासिम। कई मर्तबा जनाबे कासिम आए, लेकिन मौला ने ये कह के वापस कर दिया, ए मेरे बेटा कासिम, तुम मेरे भैया की निशानी हो, तुम मेरे भैया की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे सकता हूँ? कासिम चले गए। रिवायत कहती है, मक्तल कहता है, जब जनाबे कासिम को इजाजत नहीं मिली ना, तो खैमे में गए। खैमे में जाके दोनों घुटनों के बीच में सर डाल के रोने लगे। मुझसे क्या खता हो गई है, मुझसे क्या गलती हो गई है, मेरा आका इजाजत नहीं दे रहा, मेरा मौला इजाजत नहीं दे रहा। इसी गम में डूबे हुए थे। जनाब उम्मे फरवा आती है, बेटा क्या इरादा है? अम्मा कई बार गया हूँ, लेकिन चचा इजाजत नहीं दे रहे, नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। दोनों सोचने लगते हैं। सोचते सोचते जनाब फरवा कहती हैं, मेरे लाल कासिम, जब तुम छोटे थे, तुम्हारे बाबा का आखिरी वक्त था, तो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे बाजू पे एक तावीज बांधा था और कहा था, जब कोई सख्त वक्त आ जाए इसको खोल के पढ़ लेना। ए मेरे लाल,
इससे ज्यादा सख्त वक्त क्या आएगा जब सैयदा का लाल दुश्मनों ने किया हुआ है। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। तसव्वुर कीजिएगा, एहसास कीजिएगा उस सब आलम में जनाब उम्मे फरमा ने वो ताबीज उतारा, ताबीज को खोला, सुनेंगे क्या लिखा था? जब ताबीज को खोला तो उसमें लिखा था वलदी कासिम इज़ा कान यौम आशूरा व अम्मुकल हुसैन फी करबला व अहातत बिहिल अला फला तत्रुकिल मिराज़ वल जिहाद लिआदा इल्लाह व रसूल। ए मेरे लाल कासिम, जब रोज़े आशूर हो, तुम्हारा चचा करबला में मौजूद हो, दुश्मनों का नजमा हो, तो तुम दुश्मनान खुदा से जिहाद को तर्क न करना। इसके बाद लिखा था ए मेरे लाल कासिम, अगर चचा इजाजत न दे तो बार बार जाना, बार बार जाना, ताकि तुम्हारा चचा तुम्हें इजाजत दे दे। इस तहरीर को पढ़ा, माँ खुश हो गई, जनाब कासिम खुश हो गए। मक्तल लिखता है ताबीज को लेके मुस्कुराते हुए मौला हुसैन की तरफ बढ़े। उधर से जब मौला ने कासिम को मुस्कुराते हुए देखा, समझ गए क्या हुआ, समझ गए क्या हुआ। क्या हुआ मेरे लाल, मुस्कुरा के रहे हो? आका अब तो इजाजत देनी पड़ेगी, आका अब तो इजाजत देनी पड़ेगी। क्यों मेरे लाल, क्यों? आका बाबा का सिफारिशनामा लाया, बाबा का सिफारिशनामा लाया हूँ। अरे मौला को इसी का इंतजार था। कासिम रिजाए जंग ज़बानी न मांगिए, ए भाई को भाई की तहरीर चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय हमें मजलूम कफोरों के। सुनेंगे? लाओ मेरे लाल कासिम, लाओ, मुझे भैया की तहरीर दे दो, मुझे भैया की तहरीर दे दो। मौला ने भाई की तहरीर देखी। एक हसास जुमला कहूँ, महसूस कीजिएगा, आपके भी भाई होंगे, यकीनन भाई हैं, सबको खुदा सलामत रखे। और जैसे ही आलम गुर्बत में भाई हुसैन ने भैया हसन की तहरीर को देखा, उस आलम गुर्बत में भाई को भाई याद आया। सारा जमाना नजरों में बिन गया, हम साथ रहते थे, नाना के जानू पे बैठा करते थे। मक्तल कहता है फकद वशिया अलैहिमा, मौला हुसैन ने कासिम को गले लगाया, इतना रोए कि दोनों बेहोश हो गए, दोनों बेवस्तारी हो गया। ये पहला और आखिरी गश्त था जो मौला पे करबला में जारी हुआ। मुझे नहीं पता जनाब ज़ैनब ने कैसे अभी बेहोशी से बाहर निकाला हो। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम कर ले सिवाय गम मजलूम करबला के। सुनेंगे ज़्यादा। उसके बाद मौला ने कासिम को लिया, लेके खैमे में आए। सब्ज लिबास पहने होना, महसूस करना। लेके खैमे में आए, संदूक निकाला, संदूक से अपने भाई हसन की कबा निकाली, संदूक से अपने भाई का अम्मामा निकाला, अपने कासिम को सजा दिया, अपने भैया की कबा से, अपने भैया के अम्मामे से कासिम को सजा के घोड़े पे बिठा दिया। जाओ मेरे लाल, जाओ, खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे, खुदा कोई गम न दे, खुदा सलामत रखे। इन आवाज़ों पे खुदा रहमत नाजिल करे। शहजादी को पुरसा दीजिए, कुछ ही अय्याम रह गए हैं, ये अय्याम तेजी से गुजर रहे हैं। खुदा तौफीक दे, ज्यादा से ज्यादा अपने मौला पे गिरिया कर सके। सुनेंगे आखिरी जुमले। जनाब कासिम मक्तल में आए, खूब जंग की, खूब जंग की, कैसे न करते। हसन के लाल हैं, अली के पोते हैं, खूब जंग की, खूब जंग की। इतने में मक्तल कहता है पीछे से एक जालिम आया, क्योंकि जनाब कासिम ने खोद नहीं पहनी थी, बाबा का अम्मामा लगाया था। जालिम पीछे से आया
आने के बाद उसने तलवार उठाई, तलवार उठा के जनाबे कासिम के सर पे मारी, सर तो पारा हुआ, आवाज दी, ए चाचा मेरी खबर लीजिए, ए चाचा मेरी खबर लीजिए। मौला दूर से अपने भतीजे की जंग देख रहे थे, वो दुश्मन जनाबे कासिम का सर कलम करना चाहता था। मौला जल्दी से आए, मौला ने तलवार निकाली, उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ कलम हो गया। इतने में फौज में भगदड़ मची, फौज में भगदड़ मची। अब जो भगदड़ मची उसने नारा मारा, घोड़े इधर के उधर, उधर के उधर, अरे बीच में हसन का कासिम पामाल हो गया। अब जो गर्द छटी मौला कासिम के पास आए, ए मेरे बच्चे तेरे चचा के लिए बड़ा सख्त था, तू पुकारता रहा, मैं कुछ न कर सका, लाशा लेके आए, खैमे में रख दिया। वाह गुरबता, वाह मुहम्मदा, वाह हसन